हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो आज हम आपके लिए, आप देख सकते हैं नाम ही है टफ़ क्वेश्चन एज़ पर द एडवांस्ड लेवल में लेके आया हूँ। तो बच्चों का था कि सर पूरी बुक तो एजाज गुप्ता की हमने देखी है, कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें इजी हैं और कुछ क्वेश्चन उसमें हार्ड हैं। तो उस हार्ड को लेते हुए मैंने इस सवाल्स को मैंने सेलेक्ट किए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने ब्लैक बुक से उठाए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने दास गुप्ता में से उठाए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने सिंगेज में से उठाए हैं। तो ये जो 4 महीना बचा है एडवांस के लिए, तो इसमें मैं 1 घंटे 2 घंटे जितना भी लगता है क्वेश्चंस 5 से 6 क्वेश्चंस आपको अच्छे कराऊँगा। मतलब आपको पॉज करके ट्राई करना है, मैं पॉज करूँगा तो इट विल टेक टाइम, है ना, आपकी लंका लग जाएगी वेट करते करते। तो क्वेश्चंस आप देख लीजिए, पॉज करिए, उसको लगाइए, आपसे बिल्कुल नहीं होगा इतना गारंटी है। मजाक कर रहा हूँ मैं, और मजाक के अपना सही भी निकल जाए तो खैर कोई नहीं। तो ये पहला सवाल जैसा आप देख सकते हैं, ये आपको देखते ही समझ आना चाहिए चैप्टर कौन सा है। चैप्टर समझ में आते ही आपको समझना चाहिए कौन से टॉपिक का सवाल है, टॉपिक पे आने के बाद सब टॉपिक कौन सा है। अगर आपको इतना भी आइडिया आ जाता है ना, तो मेरे हिसाब से आप 80% क्वेश्चन समझ जाते हैं, 20% कैलकुलेशन बेस है और आपका आराम से उसमें एडवांस में नंबर आ जाता है। ठीक है, तो बिना टाइम पास किए अगेन स्टार्ट करते हैं सवाल। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा 10 रुपये के लिए। ठीक है, पॉज करिए, शोषण करिए। चलिए, तो अब हम इसको, आपने पॉज ओपन कर दिया, आपसे नहीं हुआ तो आप देखिए सवाल फिर कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले मैं चैप्टर लिखूँगा, तो चैप्टर ये दिख रहा है, थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चंस, 1 मिनट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो लिमिट का है, सबसे पहली बात। दूसरा, इसका फॉर्म चेक करते हैं। तो फॉर्म देखेंगे तो आर में रखा है वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट 1 की पावर r+1, मतलब x+1 की पावर 1 और माइनस x विच इज़ 1। सो ये 1 की पावर इन्फिनिटी का सवाल है। अब आप ये को अगर जान गए होंगे तो आपने कुछ तो किया ही होगा। 1 की पावर इन्फिनिटी करने के लिए तरीका क्या है कि e की पावर में इसको ले जाते हैं, और तरीका पता होगा कि 1+1/r को आगे रखते हैं और x+1 की पावर r+1 माइनस x की पावर r+1 में -1 करेंगे ऐसे अलग से। ठीक है, बस इसको मैं हामिल लाता हूँ। तो अब ये जो फॉर्म हुआ है इसका नाम है, ये जा रहा है आपका, ये कितना था, ये 1 जा रहा था, 1 - 1 0, और ये जा रहा है 0। ठीक है, यहाँ पर x क्या है, x यहाँ पर शांत है, कुछ इज्जत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, x शांत है। तो इसको एल ऑर्बिटल से करते हैं, तो एल ऑर्बिटल लगाया। अब मैं लिख नहीं रहा बार बार ई, है ना, तो लिमिट x टेंडिंग r टेंडिंग टू 0, r का हो गया 1। डेरिवेटिव यहाँ पर हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि r टेंडिंग है, r वेरिएबल है, x फिक्स है। सो पावर का अगर देखें तो r+1 और अंदर आएगा x+1 की पावर r, एक पावर कम, और अंदर जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका x+1। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपका x टू द पावर r। 1 मिनट, मैंने थोड़ी गलती कर दी। इसको आप ऐसा देखिए कि 2 की पावर x लिखा है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये अंदर वाला कांस्टेंट है और ऊपर पावर वेरिएबल है। तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 2 की पावर x ln इनपुट, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, x+1 की पावर r+1 ln इनपुट ऐसा, और माइनस इसका हो जाएगा x की पावर r+1 और ln x ऐसा। ये डेरिवेटिव हो गया इसका। तो लिमिट r टेंडिंग टू 0,
यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ln x + 1 है और ये, ठीक है। तो x + 1 की पावर r + 1, ln के अंदर x + 1 आ चुका है और माइनस x टू द पावर r + 1 ln x। अगर इसका फॉर्म देखने जाएँ r0 रखने पर, क्योंकि फॉर्म हट चुका है, आप देखते हैं क्या आता है फॉर्म। तो r0 रखने पर ये हो जाएगा आपका x + 1 और ln x + 1 और ये हो जाएगा x ln x। क्या ये समझ में आ गया आपको? तो ये आपका आया इसका आंसर, क्योंकि ये फिक्स है ना, वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू किसकी इसमें बोली है? ये gx है। तो ये gx आ गया। बधाई हो, आपके घर में gx हुआ है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब ये बोल रहा है gx/x निकालना है। तो अब आगे अपने x यहाँ पर अब इसके हिसाब से वेरिएबल कराएंगे इसको बाई x, ठीक है। तो फॉर्म फिर चेक करते हैं। तो फॉर्म इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी जा रहा है, ये ln इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी जा रहा है और ये इन्फिनिटी ln इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये वाला फॉर्म है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करने जाएं तो यहाँ पर ओवरऑल इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में आपको दिख रहा है कि सर ln x + 1 की जो वैल्यू है वो ln x से बड़ी है और सर x + 1 की बड़ी भी x से बड़ी है, तो इनका मल्टीप्लाई भी क्या आएगा, इससे बड़ा आएगा। तो ये बड़ा इन्फिनिटी है, ये छोटा इन्फिनिटी है, तो ऊपर वाला इन्फिनिटी जा रहा है फिर। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया फाइनली? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ये बात समझ में आएगी? ये बड़ा इन्फिनिटी है, ये इतना बड़ा इन्फिनिटी है और ये छोटा इन्फिनिटी है, ठीक है। तो वी कैन डू डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव हो गया नीचे वाले का 1, क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। डेरिवेटिव करने जाएंगे ऊपर वाले का, तो x + 1 की पहली बारी आएगी, वो हो गया 1 ln x + 1 कांस्टेंट, और फिर प्लस अब x + 1 कांस्टेंट है और ln x + 1 का हो गया 1/x + 1 और अंदर जाएंगे तो 1। फिर इसका अगर देखें x ln x का, तो x का हो गया 1 ln x प्लस, डायरेक्ट बोल दूँ ln x + 1 आएगा, ठीक है। लिमिट चल रहा है बगल में, आप समझ जाएंगे। तो ये ln x + 1 और यहाँ पर ये 1 और ये 1 कट गया, ln x + 1 माइनस ln x ऐसा लिखा हुआ है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है। अब ये बड़ा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, तो ये एक खुद में फॉर्म आ गया। ये फॉर्म कौन सा है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया था, आंसर नहीं बोला, तो मैंने फॉर्म बताया कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में ऊपर इन्फिनिटी भागेगा ये। तो यहाँ पर x की जो परिभाषा है वो इन्फिनिटी जा रही है और ln x भी कहाँ जा रहा है, ये। तो ये हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ln x की इन्फिनिटी ln a माइनस ln b लिखा है, तो ln a/b हो जाएगा ऐसा। और इसको अगर और अच्छे से देखें तो ये 1 + 1/x लिखा है ऐसा ln x इन्फिनिटी पर। तो ये भाई साहब आपको जाएंगे 0+ लेकर, ये सुनना है 1 पॉजिटिव इन्फिनिटी है ना, तो 0+ होगा। तो 1 + 0+ इज़ मोर देन 1, तो ln 1+ लिखा है। ln 1+, अगर ln का ग्राफ देखें तो ऐसा ग्राफ होता है ln का, तो 1 के जस्ट आगे जाएंगे तो ये 0+ हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। समझे? तो आंसर क्या आएगा फाइनल? 0 आंसर है। तो ये सवाल था, ठीक है। तो फॉर्म आप चेक करें, जहाँ फॉर्म आप चेक करेंगे और 0 × इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो, है ना, या इन्फिनिटी बाई 0 हो, 0 × इन्फिनिटी हो, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में, तो पता ही होगा आपको। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो तो आप उसको ln अगर आ रहा है तो उसको ln a/b बना लें, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में 2 तरीके के आते हैं सवाल। एक तो रूट माइनस रूट आता है, आपने देखा होगा, ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी जा रहा है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो रेशनलाइज कर दो आप, या सेकंड बाइनोमियल थ्योरम लगा दो। ठीक, आपने सब पढ़ा है, उस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ सवाल, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा।
नंबर ऑफ़ रूट्स इसके बताने हैं कितने। अच्छा, अगर इसको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए x माइनस 2 है और ये है x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ऐसा। थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 9 लेते हैं। तो इसके रूट कितने, एक हैं, x इक्वल टू 2। इससे कितने हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो काउंट में कितने आए टोटल रूट्स, 3 आ गए, 3 रूट्स। कितना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सर एक काम करते हैं, इसका रूट निकालते हैं, इसका रूट निकालते हैं, इसका रूट निकालते हैं और उनका हम एडिशन कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे गंदी शक्ल जो लग रही है हमें पहले दोनों की, उन पे काम करते हैं। तो सबसे पहली बात x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 2 और x माइनस 4 माइनस ई की पावर x इक्वल टू 0। तो क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि सर नंबर ऑफ़ इंटरसेक्शन जो हैं वही मेरे नंबर ऑफ़ रूट्स हो जाएंगे? किनके सर इंटरसेक्शन, इस फंक्शन के और इस फंक्शन। सबसे आसान दुनिया का ये फंक्शन है, तो इसको बना के बैठ जाते हैं e की पावर x इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसा। ये e की पावर x का ग्राफ है और ये पॉइंट हमें पता है, दुनिया को पता है, पानी पूरी वाले को भी पता है कि 0,1, ठीक है। पानी पूरी खाते होगे ना आप लोग? नहीं खाते? नहीं खाना चाहिए, वरना है ना नीचे लंका लग जाती है फिर, ठीक है। सो इसको एक फंक्शन मान लेते हैं hx करके और इस पर अपना काम करते हैं। x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 2 और x माइनस 4। कोई मेरे को इसको सवाल लेंदी भी रहेंगे, आपको बस मैं समझा रहा हूँ, इसके लिए मैं टाइम ले रहा हूँ, वरना मेरी स्पीड आप देखेंगे तो आप पगला जाएंगे, ठीक है। खैर पगलाइए मत, क्योंकि फिर पेपर अच्छा नहीं जाएगा आपका। इसका अगर ग्राफ देखने जाए तो सबसे ऐसे दिख रहा है कि 2 और सर 4 पे ये सर अनडिफाइंड रहेगा, मतलब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भाग रही होगी क्योंकि नीचे बैठेंगे। और सर 1 पे और सर 3 पर सर गारंटेड, सर बिना कुछ किए सर बोल सकता हूँ कि सर 3,0 सर इसका एक पॉइंट होगा और 1,0 इसका पॉइंट होगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करके देखते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे h डैश x का, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। सर ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा सर, इसका अगर ओपन करें तो x स्क्वायर माइनस 4x लिखा है, तो ये हो गया सर 2x माइनस 4। और नीचे वाला सर सेम रहेगा, मतलब x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ऐसा लिखूँ। फिर ऊपर लिख रहा हूँ मैं माइनस करके। अब सर नीचे वाले की बारी, तो ये सर x स्क्वायर माइनस 6x, तो डेरिवेटिव कितना आएगा सर इसका 2x माइनस 6। और ऊपर वाला सर ये लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ऐसा। तो h डैश x को मान लेते हैं पॉजिटिव, तो नीचे वाले की कोई इज्जत नहीं है, नीचे वाला पॉजिटिव है तो इसमें कोई इसका रोल प्ले नहीं है। सो 2 कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, सामने 0 आ गया ना, तो x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 माइनस x माइनस 3 और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ऐसा लिखा है। तो दूर से देखा तो x क्यूब चल बसा, ढाई हो, एक्स क्यूब मर गया है। यहाँ पर देखें अगर, तो ये माइनस 6x स्क्वायर लिखा है, माइनस 2x स्क्वायर लिखा है, तो ये माइनस 8x स्क्वायर हो गया। फिर प्लस 8x देखा और ये प्लस 8x और ये प्लस 12x, तो 20x आ रहा है। और रहे नंबर तो माइनस 16, तो ये डायरेक्ट कर दिया मैंने, ऐसा ये आ रहा है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये x को हटाओ, माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 7x स्क्वायर। और नंबर देखें x वाले देखें तो प्लस 3x और प्लस 12x प्लस 15x और नंबर माइनस 9 है, ऐसा। इसको पॉजिटिव है ये, तो माइनस 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7x स्क्वायर, इस माइनस x स्क्वायर और प्लस 20 माइनस ये प्लस 5x और
-16 + 9 -7 -16 और ये प्लस है, हाँ -7, ठीक है, इज़ मोर देन इक्वल टू 0। तो ये तो x² - 5x +7 लेस देन 0 आ रहा है। तो क्या ये बात सही है? सर इसका तो d नेगेटिव है, ऐसे दूर से दिख गया 25 - 28, और सर इसका a1 है विच इज़ पॉजिटिव, तो ग्राफ तो सर ऊपर बनेगा। तो ये नेगेटिव बोल रहा है ना, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कोई वैल्यू नहीं आई, x 5 आ रहा है, मतलब सर ये इंक्रीजिंग जो सोचा था वो है ही नहीं। तो ये सर क्या निकल के आ रहा है? ऑलवेज डिक्रीजिंग आ रहा है। बहुत ही बढ़िया ना। अब जब मालूम चल जाए कि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, हमें देखो ग्राफ ढंग से नहीं बनाना हम, क्योंकि डबल डायरेक्टिव पे जाऊंगा टाइम वेस्ट है, वो अपवर्ड डाउनवर्ड फेसिंग वो देखने के लिए इतना टाइम नहीं है। तो ऑलवेज डिक्रीजिंग देखना है, ऑलवेज डिक्रीजिंग है ये। अब दूसरी बात कि माइनस इन्फिनिटी में कहाँ से आ रहा है और इन्फिनिटी पे कहाँ से आ रहा है। सबसे पहले तो ये कि दो से पहले, दो के बाद क्या है, तो दो से पहले x इज़ लेस देन जस्ट 2, तो ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, नहीं ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव आ रहा है ऊपर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो 3 नेगेटिव आ रहे हैं, तो नेगेटिव हो गया ना। और नीचे लिखा हुआ है तो इन्फिनिटी भागेगा ये, क्योंकि अब अगर अब x 2 से कम रखेंगे तो ये नीचे 0 हो गया ना। कुछ भी फाइनाइट ऊपर नंबर हो और नीचे 0 से 0 है, तो ये कुछ भी हो जाए इन्फिनिटी भागेगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वो साइन देख रहे हैं इसलिए। तो ये इसकी ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ रही है 2 से कम के लिए, h2- पे ये आ रहा है -इन्फिनिटी, और h2+ पे इन्फिनिटी आएगा, रख के देख लो आप 2.1, पॉजिटिव नेगेटिव, एक नेगेटिव पॉजिटिव, और ये क्या आ रहा है नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो ये यहाँ रहेगा और ये यहाँ रहेगा। 4 से जस्ट पहले में अगर हम देखें तो 4 से जस्ट पहले में क्या होगा, जैसे 3.9 ले लिया तो ये पॉजिटिव है, 3.9 पे ये पॉजिटिव है, 3.9 पे ये पॉजिटिव है, 3.9 पे ये नेगेटिव है, एक नेगेटिव आ गया, तो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी वाइस वर्सा। तो ये इंक्रीजिंग में ऐसा ग्राफ बनेगा, इसका एक ऐसा, और डिक्रीजिंग में फिर ये जाएगा ऐसा। अच्छा इन्फिनिटी पे कितना जा रहा है वो देख लेते हैं। तो h इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी के पहले, तो इन्फिनिटी में लिमिट निकाल से, लिमिट से पूछ लेते हैं। वैसे मुझे डायरेक्ट पता है पर मैं तब भी लिखवा दे रहा हूँ। ऊपर लिखा है x² - 4x + 3 और नीचे लिखा है x² - 6x + 8। तो अगर आप देखें, आपने पढ़ा होगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट मेरे आंसर होते हैं, तो वैल्यू इवन जा रही है, लिखा हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट इज द आंसर, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखना ये कि 1 से ज़्यादा है 1 से कम, तो इन्फिनिटी तरफ क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये भी पॉजिटिव लिखा है, तो 1 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। और साइन देख लो आप, इन्फिनिटी -1 पॉजिटिव 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 आएगा, है ना। ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब 1+, ठीक है। 1 तरफ है ऐसे मान लेते हैं ना, कुछ खास नहीं है, 1 तरफ जाएंगे, y = 1 तरफ ऐसे जा रहा है, 1 से ज़्यादा ही है, दिख रहा है 1 से ज़्यादा। डिक्रीजिंग रखना है, सब डिक्रीजिंग रखा है मैंने, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू -इन्फिनिटी पर 1 तरफ आएगा आंसर, पर 1 से कम आएगा, क्यों, क्योंकि -इन्फिनिटी रखे ना, तो नेगेटिव 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 नेगेटिव, पर वैल्यू इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो है ये ज़्यादा है कंपेरेटिवली इसके ऊपर वाले से, तो 1 से जस्ट कम आएगा। और 0 पे कितना आएगा आसपास, 3/8, तो पॉजिटिव है ये, तो 3/8 होते हुए ऐसे ग्राफ जाएगा, ऐसे देखो ग्राफ बना दिया ना मैंने मस्त चकाचक। अब ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 0, 3/8 है,
अब बुलाते हैं अपने देवता को जिसका नाम e की पावर x। तो e की पावर x क्या है, 0 पे 1 है, 0 पे 1 है, मतलब यहाँ से होकर निकलेगा। तो भाई साहब ऐसे चिल मारते हुए आ रहे हैं, यहाँ है तो ये दिखेगा पॉइंट, ये रहा, फिर ऐसे होते हुए ऐसे निकल जाएंगे ऐसे। तो ये तो भाई साहब ऐसे स्वर्ग से आ रहा है, ये भी स्वर्ग में जा रहा है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो कितने आए रूट इसके, इसके 3 आ रहे हैं, इसके 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी तक पहला फेज़ हुआ है, मज़ा आ रहा है, देखो अच्छे से। अब आते हैं दूसरे वाले पे। तो मैं इसको फिर आप स्क्रीनशॉट ले रब कर देता हूँ मैं इसको। तो अब तक 3 आ चुका है आंसर पहले वाले का। ठीक है, अब लिखते हैं दूसरे भाई साहब को, ये वाले भाई साहब को। तो x + 1, x + 3 पाई x + 2 और x + 4, e की पावर x कॉमन निकाल लिया तो 1/e की पावर x हो गया ये, और सामने है 0 क्योंकि रूट निकालना है। तो e की पावर x कभी 0 नहीं होता है, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं इससे, मतलब ये था ही नहीं अस्तित्व में, ऐसा मान लीजिए। तो हमें निकालना है इसका इंटरसेक्शन, इसको देखें ध्यान से। तो ये e की पावर -x लिखा है फिर तो, ठीक है। तो अब फटाफट अब स्पीड करते हैं, आपको प्रक्रिया समझ में आ गई, आप इसको पॉज करके फटाफट कर सकते हैं खुद में, मैं थोड़ा स्पीड कर लेता हूँ। तो इसको एक फंक्शन माना x + 1, x + 3, x + 2 और x + 4। तो इसका ग्राफ देखें तो ये -2 और पीछे -4 पे अनडिफाइंड है ऐसा, और क्वाड्रेटिक है, x² है, तो ये 1 तरफ जाएगा, तो 1 तरफ ये घूमेगा इन्फिनिटी और -∞ पे। और इसका डेरिवेटिव करके देखें एक तरफ, तो ये बनेगा h'(x), नीचे वाले का होल स्क्वायर है, कोई मैटर नहीं करता उसका साइन वाइन। इसका डेरिवेटिव, इसको देखें तो x² + 4x लिखा है, तो ये हो जाएगा 2x + 4, और नीचे वाला भाई साहब कौन है, x² + 6x + 8, ठीक है। और माइनस में क्या लिखा है फिर, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना होगा, x² + 6x है तो 2x + 3, 2x + 6, और ऊपर वाला कौन था, x² + 4x + 3, ऐसा लिखा है। तो इसको मैंने मान लिया पॉजिटिव है ये, और यहाँ पर 2 खा गया मैं क्योंकि 2 कॉमन है, तो ये बना फाइनली x + 2, x² + 6x + 8 माइनस x + 3, और ये बना x² + 4x + 3 इज़ मोर देन इक्वल टू 0, ऐसा। तो दूर से देखा x³ चल बचा, और 6x² + 2x², 8x², ये बन रहा है 8 + 6 12 20x और +16, और यहाँ पर देखें तो माइनस में क्या आएगा, ये 4x² + 12x², है ना, 4x² + 2, एक मिनट क्या गलती करती, 4x² और प्लस 3x², 7x², और ये x में कितना आ रहा है, 3x + 12x, 15, और ये हो गया 9, तो 8, ये हो गया x², ये हो गया +5x, और ये हो गया +7। तो हाँ, ये तो इसका भी देखा था हमने, जांच पड़ताल की थी, इसका d नेगेटिव है और a 1 है तो पॉजिटिव है, अपवर्ड फेसिंग ग्राफ है, ये हमेशा ट्रू है। तो यानी कि x बिलोंग्स टू सभी पे, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, अच्छा ठीक है। तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो रब कर देते हैं फिर उसको, तो कोई काम नहीं है इसका, मालूम चल गया ना कि ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो क्या करना, लिख कर ना स्पेस बर्बाद करना फालतू में, ठीक है। तो ये भाई साहब इंक्रीजिंग होते हुए आ रहे हैं। अब -∞ पे अगर देखें तो नेगेटिव ऐसे
आपको अंदाजा आ जाएगा। -4 के करीब लिख लेते क्या है, -4 से जस्ट पहले, मतलब -4 से जस्ट पहले कितना है। एग्जांपल लेते हैं जैसे -4.1, -4.1 में मुझे पता है कि इन्फिनिटी है क्योंकि ये 0 हो जाएगा ना। -4.1 ले लेते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू है इधर इस तरफ, तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भाई साहब इधर इस तरफ है। और -4 से जस्ट ज़्यादा यानी कि इन्फिनिटी जा रहा है, ये -4 से जस्ट ज़्यादा है, -3.9 ले लेते हैं। तो -3.9 पर क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी 3 नेगेटिव आ गया, यहाँ कहीं होगा। तो ये फिर वो तो वाइस वर्सा यहाँ जाएगा, इंक्रीजिंग रखना है। और ये -3 पर कितना है, 0 है, और -1 पे भी 0 है, ऐसा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो फाइनली ग्राफ अगर देखें, ये ऐसा ग्राफ बनेगा, इसका ऐसा इंक्रीजिंग रखना है। तो ये 1 तरफ ही तो है ही, 1 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। फिर ये ऐसा ग्राफ बनाया ऐसा, और ये फिर कितना आसपास आएगा, ये 0 पे आएगा आपको ये कितना है भाई, ये +3/8, 3/8। तो 3/8 कितना यहाँ आएगा, 0,3/8 ऐसा इंक्रीजिंग करते हुए ऐसे 1 तरफ जाएगा, ऐसा ग्राफ बना। अब बुलाते हैं अगले देवता को जिसका नाम है e⁻⁻x। अब e⁻⁻x क्या है कि x इक्वल टू, अब जैसे e⁻⁻x का ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान से देखना इधर, आपको पता होगा ये e⁻x का ठीक उल्टा है, मतलब एक बार ऐसा है तो ये ऐसा बनेगा ऐसा। तो ये भाई साहब 0 पे देते हैं कितना, 1, तो ये यहाँ से आ रहे हैं, तो ये स्वर्ग से आ रहे हैं, तो ऐसे होते हुए आएंगे, ऐसे चिल मारते हुए आएंगे, 1 2 इधर आया, सही है ना, इससे स्वर्ग से आ रहा है, ये 0 पे 1 हुआ। ये लाइन कौन सी है, लाइन जो बनाई है y = 1 है। फिर ये नीचे उतर जाएंगे ऐसे करते हुए, ऐसे नीचे उतर जाएंगे, तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3, तो इनके भी कितने आ गए, 3, तो 3 आ गए रूट, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, अब कर दूँगा। तो 3 आ जा रहे हैं, फिर बोर तो नहीं हो रहे ना, हाँ बता देना, फिर मैं टफ क्वेश्चन ना कराऊँ फिर, या मुझे कमेंट कर देना कि सर दिल खुश हो गया सवाल देख के, तो फिर मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा आपको और दिल खुश करने का, आपकी लंका लगाने का। x³ - cos x, इनकी भिड़न करते हैं तो चिल्ला रहे हैं, तो क्या है बकवास है। x³ ग्राफ तो भाई साहब सबको दुनिया को आता है ना। और cos x का ग्राफ देखें, हाँ थोड़ा सा एक बार आराम से कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू 1 है, ये y = x³ ग्राफ बनाया लाल से, और ये ग्राफ है cos x का, ऐसा ग्राफ बनाया। अच्छा, ये जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है, ये -π/2 वाला एंगल है। तो -π/2 पे अगर आप cos से पूछेंगे तो 0 देगा, इनसे पूछेंगे तो ये देगा आपको -π³/8, ये 0 है अभी ना। फिर जैसे ही उतरेंगे ना ऐसे, तो ये -π पे आपको देता है cos -1। तब तक आप बहुत नीचे जा चुके हैं, क्योंकि -π पे उस समय ये भाई साहब आपको सबसे कम वैल्यू दे देंगे, -π³ करके, तो है ना, -π³ कितना होता है, π² तो 9 27 के आसपास जितना जाएगा, ये बहुत कम हो गया। तो यहाँ तो देखना ही नहीं है इधर, यहाँ पर दिख रहा है ये 0 पे 1 होता है, और ये जो वैल्यू है π/2 पे 0, तो एक बीच में ही भिड़ंत करेंगे आपस में ऐसा, तो ठीक है, फिर एक ही पॉइंट आएगा, तो एक आंसर आ रहा है। तो कितना टोटल कितना हो गया, 7 इसके रूट्स हैं, नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, ये 7, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक मेरा एक्चुअली में भी लेक्चर है, तो मैं अभी एक ये वाला करा देता हूँ, फिर इसको अपलोड करता हूँ, फिर बाद में आज अभी तो बिजी तो रहता ही हूँ मैं काफ़ी, खैर पर आपके लिए मैं आता रहूँगा अच्छे क्वेश्चंस लेके, कल भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अब आते हैं इस वाले पे। तो इसका देखो, ये नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन है, तो इसकी पहले काम कर लेते हैं। तो cos इनवर्स 1 - x² - 2x है बाई x + 1 का होल स्क्वायर है। इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से काम होता है। अब तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा है x² है 2x है, इसके पास भी x² है 2x है, +1 है, तो माइनस से कॉमन निकाल लेते हैं। सो जुगाड़ कर लेते हैं इसको, x² + 2x + 1 ऐसा दे दिया,
और माइनस रख के ऐसे माइनस में, -1 है, मुझे +1 चाहिए तो -1 है मेरे पास, -1 मुझे चाहिए था और मुझे +1 चाहिए तो +2 कर दूंगा, ऐसा लिखा ही है। जुगाड़ करना तो अपने को इंडियंस को आता ही है, तो जुगाड़ किया ऐसे। तो 2/x+1 का होल स्क्वायर -1 ऐसा है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x की वैल्यू जो 0 से 76 में पूछा है, तो पहले से ही x की वैल्यू क्या है, मोर देन 0 है, तो x+1 की वैल्यू क्या होगी, मोर देन 1 होगी। तो x+1 की होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, मोर देन 1 होगी। तो 1/x+1 की होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। मज़ा आ रहा है। 2/x+1 की होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2 से कम होगी। ये समझ में आ गया, 2 से कम है। तो 2/x+1 के होल स्क्वायर की वैल्यू -1, ये 1 से कम होगी, तो ये वैल्यू 1 से कम है, ठीक है। और कॉस इन्वर्स की औकात ही कितनी है, -1 से 1। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करने जाएँ तो x = 0 पे ये आपको दे रहा है 1, तो कॉस इन्वर्स 1 कितना होता है 0 पे, कॉस इन्वर्स 1 हो गया आपका 0। तो यहाँ से भाई साहब अपनी ओपनिंग करेंगे। अगर मैं इसको देखूँ, अगर x इन्फिनिटी भगाऊँ इसको मैं, तो x इन्फिनिटी पे ये -1 हो गया, तो कॉस इन्वर्स -1 कितना हो गया, पाई के करीब जाएगा, ये पहुँचेगा नहीं, जा रहा है ऐसे पाई करीब, ऐसा ग्राफ बना, सिंपल है ना। और वो तो पता ही आपको कि इसका रेंज कितना होता है, 0, y = 0 से लेकर y = पाई तक। तो पाई दिखा क्या, y = पाई तक, तो इसमें ग्राफ बनेगा ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आते हैं दूसरे भाई साहब पे जो खतरनाक लग रहे हैं, पर अपने इनको इनकी शक्ल अच्छी कर देंगे ऐसा। अगर इनको सोचा जाए x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1 में, तो फ्रैक्शन ऑफ x की परिभाषा क्या है, x याद है ना, फ्रैक्शन ऑफ x सिंपल है, पूरे की बात नहीं कर रहा मैं। तो ये सर y = पाई 1 - x लिखा है इक्वेशन के रूप में, तो सर 1 पे ये वैल्यू 0 जा रही है, 1 तक जाते जाते 0 जाएगी ऐसे। और स्टार्टिंग सर कहाँ से हुआ है, 0 से, मतलब पाई 0 रखा है ना यहाँ पे, तो पाई सर ऐसा डिक्रीजिंग, और ये पीछे माइनस लगा है सर, तो डिक्रीजिंग ग्राफ है ये, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। और पता ही आपको कि इसका पीरियोडिक अगर देखा जाए, पीरियोडिक, तो इसका पीरियोडिक कितना है, 1 है, तो पूरा फंक्शन 1 की तरफ घूमेगा, है ना, पीरियोडिक 1 होता है। तो ठीक है सर, समझ में आ गया फिर। तो ये ऐसे बनेगा ग्राफ, ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, x की वैल्यू अगर 1 से लेकर 2 जाएगी, तो फ्रैक्शन ऑफ x की इक्वेशन क्या होगी, x - 1। आपको याद है ना, फ्रैक्शन ऑफ x की इक्वेशन नहीं लिख पाए होंगे आपको, काश आप मेरे से पढ़ते, मज़ा आ जाता आपको। खैर, इसमें आपकी ऑनलाइन पढ़ने की है। तो ये y = x है, और 1 से 2 में इसकी इक्वेशन क्या है, y = x - 1, ये x - 1 हो गया। तो फाइनली इक्वेशन क्या बनेगा, y = पाई टाइम्स 1 - x - 1, तो ये बन गया 2 - x, 2 - x। तो आप देख सकते हैं कि अगेन डिक्रीजिंग जाएगा, और 1 पे कितना है ये अपना पाई, तो पाई से स्टार्ट करेगा है, क्योंकि मैंने x1 रखा है यहाँ पर, इधर x1 रखा है मैंने, और 2 जब पहुँचते 0 तरफ जाएगा। तो फिर ठीक है, समझ में आ गया फिर। तो सर देखो 0 से 1 में 1 टकरा रहा है, 1 से 2 में सर 2 हुए, तो सर ऐसे 76 तक, ऐसे 76 बनेंगे, और ये भाई साहब जाते आ रहे हैं। तो सर 76 75 के बीच में 1 टकराएगा। तो सर जितने ब्लॉक्स में 1 हैं उतने ब्लॉक्स गिन लेते हैं, तो ब्लॉक्स कितने, 76 आएंगे ऐसे ब्लॉक्स, 0 से 1 वाले, 1 से 2 वाले, उस सब में 1 हैं। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हुए फिर, 26 हो गए ना, 76 हो गए ना। तो 76 इज द फाइनल आंसर। तो आज इतना ही करते हैं, और इसको अपलोड कर देता हूँ मैं, आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। फिर फीडबैक मुझे दीजिए कमेंट करके नीचे, सर कैसा लगा। और फिर मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने, मैंने बहुत क्वेश्चन पढ़े, देखो ऐसे क्वेश्चंस अभी हैं लिस्ट में, पर अभी लेक्चर है मेरा, तो मुझे जाना पड़ेगा लेक्चर लेने के लिए। आपको दिल भर जाएगा ना क्वेश्चन करके, देखो क्वेश्चन से, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पर, बाय।